हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर के वीडियो सेशन में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 15 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पे हम विधिवत डिटेल में देखने वाले हैं। तो सेशन को शुरू करें इससे पहले कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बात करेंगे हम पहले रोज की तरह कल के करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। कल का जो पहला प्रश्न था, 5 दिवसीय माधवपुर घेर मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था दोस्तों? पोरबंदर में। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा? तो ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्राफी 2022 किसने जीता है? तो जीता है चार्ल्स लेकर ने जीता है। किसने? चार्ल्स लेकर ने। हाल ही में कितने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो जीता है अमर मित्रा ने जो है ये प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न था, किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है उत्तराखंड के सरकार ने। किसने एक स्टेशन एक उत्पादक पहल की शुरुआत की है? तो ये किसने किया था दोस्तों? दक्षिण मध्य रेलवे ने। आपको बता दें, अगला प्रश्न था कल का, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है गुजरात। आगे बढ़ें, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो हमने आपको बताया था कुल कितने पदक जीते थे। ये 10 पदक जीते थे। ठीक है। किसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था किसे? मनोज सोनी को किया गया है। किसे? मनोज सोनी को। किसने एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किया है? तो ये किया था भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय मंत्री हैं ये भारत सरकार के। विश्व के सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ये कौन रहा है दोस्तों? वू यजून। ठीक है। बढ़ते हैं अब आज के पहले प्रश्न की तरफ। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या 12 अप्रैल को? तो ये कब मनाया गया था दोस्तों? ये मनाया गया था 12 अप्रैल को। ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं ये मनाया क्यों जाता है। तो हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है दोस्तों 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। मनाया क्यों जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यूरी गार्गिन के ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में हर वर्ष जो है 12 अप्रैल को ये मनाया जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो कि आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कितने जनवरी को? 10 जनवरी को। ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पे। हर वर्ष जो है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं, तो इसे आप इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 21 फरवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कब? 4 मार्च को। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मार्च को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संदीप मिश्रा, कुमार विश्वास, प्रोफेसर राम तरस मिश्रा को या नीलमणि फफून को? तो किसे किया गया है दोस्तों? नीलमणि फफून को ये किया गया है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने वर्ष 2021 के लिए असमिया कवि नीलमणि फफून को भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार का
56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। नीलमणि फफूंद, ममोनी राय, सोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम के ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले ये तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया क्यों जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, जो साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए ये लेखकों को दिया जाता है। अब आइए हम जान लेते हैं हाल फिलहाल में जितने भी पुरस्कार मिले हैं उनको अगर हम एक एक करके देख लें तो असम वैभव पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, रतन टाटा जी को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2021 प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया है। इसे मैंने अभी आपको पिछले करंट अफेयर के सेशन में बताया था। अगला है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पाल कृष्ण दोषी को दिया गया। किसके क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है, हर्षाली मल्होत्रा को मिला है दोस्तों। रामनाथ गोयनका पुरस्कार की बात करें तो ये जिसान ये लतीफ़ को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करें तो नमिता गोखले को मिला है। पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जैसी चौधरी ने बनाया है। और परम विशिष्ट सेवा पदक ये किसे मिला है, नीरज चोपड़ा को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। IPL के ऐतिहासिक में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक या सुरेश रैना। तो ये कौन बन गए हैं दोस्तों, हार्दिक पांड्या बन गए हैं। अब आइए डिटेल में जान लेते हैं IPL से रिलेटेड जितने भी करंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। IPL की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 2008 में। अब एक प्रश्न और आता है कि पहली किताब किस टीम ने जीती थी, मैंने यहाँ पर बता दिया है। ये किसने जीती है, राजस्थान रॉयल ने। सबसे अधिक किसने जीता है, तो मुंबई ने। IPL का संपूर्ण नाम क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है। IPL का पहला संस्करण किस वर्ष खेला गया था, 2008 में खेला गया था। IPL ऑरेंज कप किसे दिया जाता है, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ये दिया जाता है, कौन सा, ऑरेंज कप। IPL का पर्पल कप किसे दिया जाता है, ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा बार IPL का खिताब किस टीम ने जीता है, मैंने भी आपको बताया, मुंबई ने। कितनी बार, 5 बार। उसके बाद कौन है, चेन्नई है। कितनी बार, 4 बार। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुंबई और किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या हैदराबाद। ये किसे मिला है दोस्तों, हैदराबाद को। आइए इसके बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा और अर्बन डे फाउंडेशन के द्वारा हाल ही में मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद को ये लगातार दूसरी वर्ष मान्यता दी गई है और सबसे पहले किसे दिया गया था, तो ये हैदराबाद को ही दिया गया था। अब ध्यान देने वाली बात है, ये मिलता कैसे है, तो ये मान्यता उन्हीं शहरों को दिया जाता है जो स्वस्थ, लचीली और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को समझते हैं, उनको पहचानते हैं, उनकी सुरक्षा की देखरेख करते हैं, उन्हीं को ये दिया जाता है मान्यता। अब आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन के बारे में बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है कौन है, क्यू डेग्यू। ठीक है। और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये रोम इटली में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात या केरल में। तो ये कहाँ पे किया है दोस्तों, ये किया है गुजरात में। ठीक है। गुजरात के बनासकांठा जिले में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत और पाक सीमा पर जो है दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यह परियोजना नागरिकों को हमारी सीमा पर BSF कर्मियों के जीवन और कार्य का निरीक्षण करने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे सीमा की आई है, तो क्यों ना आज हम GK के डोज में बात करने वाले हैं भारत से पड़ोसी देशों की सीमा कौन कौन सी है और उनकी दूरी कितनी है। ट्रिकी के माध्यम से हम देखेंगे। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, बचपन में MBA किया। क्या है ट्रिक दोस्तों, बचपन में MBA किया। ठीक है। बचपन में MBA किया। यह किस चीज़ का ट्रिक है, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई कितनी है,
कौन कौन से देश हैं, उनका जो ट्रिक है वो क्या है, बचपन में MBA किया था। आज हम जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए, तो ब का अर्थ क्या होता है, बांग्लादेश। ठीक है, सबसे अधिक जो दूरी है ये किस देश के साथ है, बांग्लादेश का। कितना है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, अगला आता है च से चीन, 3488 किलोमीटर ये चीन की दूरी है भारतीय सीमा की। ठीक है, प से आता है पाकिस्तान, इसकी दूरी कितनी है, 3323 किलोमीटर। कितनी है, 3323 किलोमीटर। इसके बाद आता है आपका नेपाल, नेपाल का 1751 किलोमीटर नेपाल की सीमा की दूरी है भारत की। ठीक है, इसके बाद आता है MBA, तो M से हो गया आपका म्यांमार, 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा की दूरी है भारत से। ठीक है, और बात करें भूटान की, तो भूटान की जो सीमा लगी है उसकी लंबाई पूरी कितनी है, ये है 699 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका A यानी अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। तो ये ट्रिक आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपकी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि भारत की जो सीमा पड़ोसी देश है सबसे अधिक किस देश की सीमा की लंबाई है, तो ये है किसका, बांग्लादेश। ये प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, जापान, चीन, मलेशिया या इक्वाडोर। तो ये कौन बन गया दोस्तों, इक्वाडोर। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर देश जो है हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन, विश्व का ये पहला देश बन गया है। अब इसके बारे में जानें तो हाल ही में इक्वाडोर के सर्वोच्च अदालत ने उस मामले के पक्ष में फैसला सुनाया जो एस्ट्रालिटा नामक की ऊनी बंदर पर केंद्रित था। उसी के आधार पर यह कानून बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी करेगा, जापान, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। ये कौन करने वाला है दोस्तों, ये करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, स्कॉट मॉरिसन हैं। और इसकी राजधानी कहाँ है, कैनबरा या इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ध्यान देने बात ये है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीप जो है उसके नाम बदले जाने की घोषणा की गई ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के ये किया है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैग लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, उन्मुक्त चंद बन गए हैं। कौन, उन्मुक्त चंद जो है ऑस्ट्रेलिया के बिग बैग लीग में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हेलरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्याय ICJ के लिए चुना गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसे पहली लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी जी। ये किसे किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दिया क्यों जाता है, तो ये पहली बार दिया जा रहा है। और पहली बार दिया किसको जा रहा है, तो ये पहली बार जो है पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। किसे, नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। कौन सा पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो पहला पुरस्कार है ये दिया जा रहा है किसे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा को दिया जा रहा है, सॉरी मोदी जी को ये दिया जा रहा है। और ये पुरस्कार जो है मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी की याद में दिया जा रहा है, ये शुरू किया गया है। और ये पुरस्कार जो है राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए मार्गदर्शन, शानदार और अनुकरणीय योगदान के लिए व्यक्तियों को ये दिया जाएगा। अब हाल फिलहाल ICC ने ऑस्ट्रेलिया के राचेल हिंस और किस खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC मेंस एवं वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। तो ये किया गया है मेंस में, किसे दिया गया है दोस्तों, तो मेंस में दिया गया है बाबर आजम को। अब इसके बारे में हम अगर डिटेल में जान लें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट परिषद यानी ICC ने पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मार्च 2022 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ठीक है, अब बात आई है महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में किसे चुना गया है, तो ऑस्ट्रेलियाई के राचेल हिंस को जो है मार्च 2022 का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।
आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ जो चुना जाता है, ये किसे चुना जाता है, इसके बारे में अगर हम जान लें तो आईसीसी उन पुरुष और महिलाएं क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है, विश्व में क्रिकेट मैच जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, आईसीसी करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसकी मुख्यालय है, और ग्रेग बार्कले इसके जो हैं कौन है, अध्यक्ष हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य में पेरियार मेमोरियल समथुवपुरम का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों, ये किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं तमिलनाडु की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ऊटी, वेरिजाम झील, पुलकित झील या सोलावरम झील, रेल हिल्स झील, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मधुलवन योजना की शुरुआत किया है। कौन से, नान मधुलवन योजना की शुरुआत किसने किया है, तमिलनाडु सरकार में। तमिलनाडु सरकार में जल्लीकट्टू का अभी हाल में ही आयोजन किया गया है। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया कहाँ पे, तमिलनाडु सरकार में। यहाँ के जो गवर्नर हैं अगर हम बात कर लें तो रविंद्र नारायण रवि यहाँ के गवर्नर हैं। राजधानी कहाँ है, चेन्नई है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं SK स्टालिन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में JSW उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीन फील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो किसे मिला है दोस्तों, उड़ीसा को। अब आइए उड़ीसा से रिलेटेड करंट अपडेट की अगर हम बात कर लें तो 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया गया है। ठीक है, नुआखाई उत्सव, रज पर्व, ये कहाँ, चैत्र माह मनाया जाता है, कहाँ पे, उड़ीसा मनाया गया। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय उड़ीसा में किया गया। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स शीर्ष पर रहा है कौन सा प्रदेश, उड़ीसा रहा है। उच्च बिंदु सागर का पहल शुरुआत कहाँ की गई, उड़ीसा में की गई है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेट का उद्घाटन कटक में किया गया, कहाँ पे, उड़ीसा में। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं, राजधानी भुवनेश्वर है, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो गणेश लाल हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, ये कौन थे, अभिनेता, गायक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन थे दोस्तों, ये एक अभिनेता थे। अब हाल फिलहाल के कुछ निधनों के बारे में चर्चित हम जान लेते हैं, चर्चित निधन के बारे में। लता मंगेशकर जी का भी हाल में ही निधन, ये कौन थी, ये गायिका थी। शेन वार्न क्रिकेटर थे, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया में के, इनका भी हाल में निधन हुआ है। बिरजू महाराज का जो कथक नृत्य से संबंध थे, इनका भी हाल में निधन हुआ है। प्रवीण कुमार सोबती जो अभिनेता थे महाभारत के, इनका भी हाल में निधन हुआ है। नारायण देवनाथ कार्टूनिस्ट थे जिन्हें पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था, ये भी, इनका भी हाल में निधन हुआ है। रमेश चंद्र लोहाटी पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे 35वें नंबर के, इनका भी हाल में निधन हुआ है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत पेट्रोलियम में ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी करेगी, तो ये करेगा किसके साथ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। बात कर लेते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने अवसर पोर्टल लॉन्च किया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या कोई नहीं। तो ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। अब आइए जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ दोस्तों, अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट की। तो ध्यान दीजिएगा, मनोज सिन्हा के द्वारा जम्मू कश्मीर में MyGov नागरिक सहभागिता लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी हाल में ही कंचोथ पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया गया। भारतीय रेलवे का देश का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर बन रहा है। ठीक है, कारीगरों और बुनकरों के लिए जो है कार खंडर योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, जम्मू कश्मीर में की गई है। डल झील, बुलर झील, मानसबल झील, गंगावल झील और शेषनाग झील, नागिन झील, वैरीनाल झील, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, प्रमुख दर्रे की बात करें तो जोशीला दर्रा,
बनिहाल दर्रा या बुर्जिल दर्रा ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और नेशनल पार्क की बात कर लें तो दाची ग्राम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर क्लास की PDF आपको